निज स्वरूप है, निज नाम है, उसी में ही समा जाना है, उसी में समा जाओगे, तुम ही तुम रह जाओगे और कुछ नहीं रहेगा वहां। जब तक तुम किसी को सुन रहे हो इसका मतलब दो हैं। जब तक तुम किसी को सुन रहे हो इसका मतलब दो हैं, एक सुनने वाला एक सुनाने वाला। जब मैं ही मैं हो गया, अब किसको सुनूंगा मैं? ठीक है। यानी वो धुन आप खुद हो जाओगे। आपकी सूरत जो है ऐसे धुन में चली जाएगी और धुन ही धुन रह जाएगी, तुम ही धुन हो जाओगे। जैसे ऐसा हो जाता है भी जैसे किसी चीज में समाना स्टार्ट हो गया। बस ठीक है। जब तक तुम किसी का मान के चलो तुम चेहरा देख रहे हो, जब तक तुम दो हो ना, ठीक है। जब तुम्हारी सूरत सारी इधर आ गई, अब ये सब खत्म। अब क्या बचा? मैं ही मैं हूँ, क्योंकि मैं ही शब्द हूँ। कबीर साहब हमें यही समझाने आए कि तू ही शब्द है। तू कौन से शब्दों के चक्कर में पड़ गया? शब्द हमारा, तू शब्द का, सुन मत जा सरक। बड़ा अटपटा ज्ञान है, सरक मत जाना, बैठ थोड़ा टिक के बैठ, समझ में आएगा। शब्द हमारा यानी शब्द हमारा स्वरूप है, तू शब्द का, तू भी शब्द स्वरूप है। सुन मत जा सरक, और जो चाहे निज रूप को शब्द ही ले परख। बस तुमने अपने ही शब्द को परखना है जो तुम्हारा असली रूप है, और जब तुम उसको प्राप्त करोगे तो तुम ही तुम रह जाओगे, तुम्हारे अलावा और कोई नहीं जिसको मैं सुनूंगा। समझ रहे हो? किसी की आवाज सुनना और खुद में अपनी ही आवाज हो जाना, बिल्कुल शांत हो जाओगे और एक ऐसी आवाज चलेगी, लगातार चलेगी, जिसका तुम बयान नहीं कर सकते। ऐसे आनंद में आ जाओगे, तुम कहोगे क्या बात, ये हूं मैं, ये हूं मैं, और मैं क्या सोचता था कि मैं क्या हूं। वही नीचे का निबेड़ा हो जाता है। अब तुम भ्रम में गीता में यही बोला है अर्जुन, चौथे अध्याय में 34वां श्लोक, हे अर्जुन अगर तुम अपने स्वरूप को प्राप्त करना चाहते हो, तुम ऐसे गुरु की शरण में जाओ जिसने अपने स्वरूप को प्राप्त कर लिया है, और उससे ज्ञान हो जाने पर, अगला श्लोक, तुम किसी भी अवस्था में भ्रमित नहीं हो सकते। बस यही इतना सब बस, बाकी तो फिर व्याख्या है, सब बाकी तो सब व्याख्या है। बस व्याख्या है, इतनी सी बात है। स्वरूप ज्ञानी व्यक्ति ने तुम्हें स्वरूप का लखाव करा दिया, और जब तुमने अपने स्वरूप को प्राप्त कर लिया, अब तुम्हें कोई माइकल आज इस दुनिया में नहीं, तुम्हें भ्रमित कर, क्योंकि तुम वो हो गया। धीरे धीरे हाँ, धीरे सब कुछ हो गया। गुरु जी सही बात है जी, आपकी बिल्कुल सही बात है जी। जो 100 किलो 99 पूरा करना पड़ेगा, तब जाके 1 किलो डलेगा, तभी 100 होगा, तब जाके 100 होगा। और जो बेचारा तो कहेगा अरे ये तुम बड़ा आसान ज्ञान है, जिसने 99 पूरा करना है भी हाल तो भाई 1 किलो डल के 100 पूरा होगा ना, लेकिन 10 में 1 किलो डाल के 100 थोड़ी नहीं पूरा कर लोगे। 10 में तो पहले 89 और डालो, तब 99 होगा जाके। बात वही हम बता रहे हैं कि सहज योग है हमारा। आप हर सत्संग में यही चीज बताते हो कि सहज योग है भाई, एकदम नहीं होगा, होगा तो धीरे धीरे होगा। मुझे कहते लोग कहते साहब जी कैसे करेंगे भक्ति, कैसे करेंगे? मैं क्या, भक्ति तो हो रही है, इतनी गालियां पड़ रही हैं, बस अगर ये चिंता आ गई ना तो यही तो भक्ति। इतनी गालियां खा रहे हो, ग्रुपों में तुम्हारी ऐसी की तैसी कर रखी है सबने, और तुम शांत हो। यही तो तुम्हारी भक्ति बन रही है, यही तो सहज है। जितने सहज तुम हो गए हो, बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं हो पाए। किसी ने बोला ओए, अरे तूने मुझे ओए कैसे कह दिया, ले भस्म करता हूँ तुझे। हमारी बात समझे नहीं बात साहब, थोड़ी ना अभी अनपत का थोड़ा सा वो है साहब, नहीं है ना अभी मतलब भाई जो भी होगा आगे वो आ जाओ, और आगे आ जाओ, सामने आ जाओ, बंदगी बजा, ये बंदगी बजाओ थोड़ा, बंदगी तो बजा दी नहीं साहब ये स्पेशल बंदगी है साहब। अच्छा अब बैठ यहाँ चौकड़ी मार के, अब जो भी संशय है साहब के सामने बिल्कुल रख। नहीं गुरु जी, मैं जैसे आपने बताया ना, जैसे हम ध्यान लगाते हैं, ध्यान में बैठे भी शब्द में ध्यान लगाते हैं, जब हम पूरी तरह शब्द में ध्यान लगा के उतर गए कि शब्द में ही चले, तो मैं ये बात कंफर्म कर रहा था बैठे बैठे कि वहाँ पे किसी तरह की आवाज आती है क्या? तो जब हम इस शरीर से बाहर चले गए, शरीर का ही नहीं हमें ध्यान गया, तो हम शब्द में पूरी तरह चले गए, तो उसके बाद वहाँ कोई स्वर की आवाज आती है, जैसे कि धुन की आवाज बताते हैं, बिल्कुल आपकी आवाज धुन आती है, अभी उस धुन को सुनेंगे तभी हमें सार शब्द का अनुभव होगा। वो धुन ना असल में हम कह देते हैं सुनेंगे, वो सुनने की चीज नहीं होती है, वो धुन हो जाना होता है।
तुम ही धुन हो जाओगे।